press the bell icon on the YouTube app and never पॉइंट से ध्रुव शर्मा दोस्त। आइए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हाई स्कूल के सब्जेक्ट जीव विज्ञान से, जिस चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम। तो ये स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल के बायोलॉजी से पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा जैव प्रक्रम। तो आइए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्त चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करेंगे तो उससे आपके लिए भी प्रॉफिट है और हमारे लिए भी। फर्स्ट प्रॉफिट कि आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें भी जानकारी बढ़ेगी कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, उसके बारे में और से ज़्यादा जानकारी क्या करना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाहते हैं उसमें। और मुझे भी उत्सुकता होगी कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे मित्र या मेरे स्टूडेंट इसके बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आइए, जैव प्रक्रम हेडिंग है, फर्स्ट नंबर हेडिंग की पाचन। तो आइए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रूबरू होंगे मनुष्य की आहार नाल। ठीक है दोस्त, पाचन से आप क्या समझते हैं, इसका संक्षिप्त हमने एक फिगर भी बनाया है शॉर्ट में। फिगर को ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर, इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो इस फिगर के माध्यम से हमें ये दर्शाया जा रहा है, ये मनुष्य का पूरा डायग्राम तो है नहीं, बट फिर भी इसमें दांत है, जीभ है, दिखाया गया है। लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पे ये दिखाया गया है। ग्रसनी है, कंठ द्वार है, ग्रासनाल है दोस्त। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है पाचन। हेडिंग क्या है? पाचन। तो पाचन में हम लोग पढ़ेंगे पाचन करा कि प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब मुख्य रूप से पाचन दो प्रकार के होते हैं, पहला यांत्रिक या भौतिक पाचन, दूसरा रासायनिक पाचन। तो सबसे पहले हम लोग पाचन पे चर्चा करेंगे। कोई भी हम छोटा सा पदार्थ जब ग्रहण करते हैं, क्यों ना वो जटिल हो, अघुलनशील पदार्थ हो या घुलनशील पदार्थ हो, जैसे हम रोटी का टुकड़ा या कोई भोज्य पदार्थ जब ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के पश्चात, ये इस फिगर के माध्यम से चलते हैं। ग्रहण करने के पश्चात जब मुख गुहा को, ये हमारा मुख गुहा है, यहाँ पे हमने मान लीजिए रोटी का कोई ब्रेड है, इसको छोटे छोटे पार्टों में बनाया, और पार्ट में बनाने के पश्चात जब मुख गुहा के माध्यम से इसको जब डालते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पे हमारा जो जबड़ा खुलता है, उस स्थिति में दांत जीभ के बीच में क्या करता है, ब्रेड या रोटी या कुछ भी हो, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होता है। अगर छोटा सा अगर ब्रेड का टुकड़ा है तो उसको 4 भागों में या 6 भागों में या 8 भागों में या 10 भागों में छोटा छोटा टुकड़ा बनाएगा, और टुकड़ा बनाने के पश्चात इसमें हमारे दांतों का भी कंबाइंड होता है, काटने वाले दांत, कुतरने वाले दांत और पीसने वाले दांत। उसके बाद से क्या करता है, यहाँ पे लार में मिक्स होता है। तो यहाँ पे आपका हेडिंग दिया गया है, लार ग्रंथियाँ यहाँ पे है,
ऊपर भी लार और नीचे भी लार, दोनों तरफ से, यानी इसका जो वाल है, यानी इसका जो दीवार होता है, ठीक है दोस्त, नीचे और ऊपरी परत में, ये क्या होता है, लार में मिश्रित होता है दोस्त। क्या होता है, लार में मिश्रित होता है। और मिश्रित होने के पश्चात, जैसे कोई रोटी का टुकड़ा है या चावल का छोटा सा दाना हो, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, दोनों भागों के बीच से यानी क्या होता है, लार स्रावित होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब लार स्रावित होता है और ये लार स्रावित होने के पश्चात उसमें क्या करते हैं, मिलते हैं, कंबाइंड होते हैं। रोटी का टुकड़ा हो या चावल का छोटा सा कण हो या कुछ भी हो, उसमें क्या करते हैं, ये मिलते हैं और मिश्रित होने के पश्चात ये क्या होते हैं, आहार नाल के माध्यम से पहुँचते हैं और फिर आते हैं कहाँ पे, ग्रसनी पे। ग्रसनी के पश्चात आते हैं कहाँ, कंठ द्वार पे, और कंठ द्वार के बाद से आते हैं ग्रास नाल पे, और ग्रास नाल से होते हुए फिर आते हैं अमाशय में आके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अमाशय में आके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। जो भी हम खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं हमारा अमाशय में आके ही स्टोर होता है दोस्त। अब यहीं पे अमाशय पे जब स्टोर होता है तो यहीं पे एक है पाइलोरिक, पाइलोरिक होता है जो, वही क्या करता है, इसके ठीक समीपी है, इसी के अमाशय के ठीक समीपी है पाइलोरिक। तो ये इसको बारे में भी हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले इस हेडिंग को देखते हैं। कह रहा है प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए जटिल अघुलनशील कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल घुलनशील इकाइयों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अर्थात पाचन दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक या भौतिक पाचन, रासायनिक पाचन। अब देखिए रासायनिक पाचन क्या है, इसके बारे में, जैसे रसायनों के माध्यम से, जैसे जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो रसायन के माध्यम से भी होता है और भौतिक या आंतरिक पाचन के माध्यम से भी होता है। तो इस स्थिति में, ठीक है दोस्त, जैसे एक संकेत होता है, सोडियम का नाम सुने होंगे, क्लोरीन का नाम सुने होंगे, जिंक का नाम सुने होंगे और आयरन का भी नाम सुने होंगे, सल्फर, ये हर चीज़ हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान होता है, कैल्शियम, कोबाल्ट, ये हर चीज़। तो आइए आगे हम देखते हैं मनुष्य की आहार नाल। उसके बाद से कह रहा है मनुष्य की आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक, कह रहा है मनुष्य की आहार नाल मुख गुहा से गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर, कितना मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अब देखिए कुंडली नुमा होता है, जैसे कि एकदम ऐसे घूमा घूमा होगा, ठीक है दोस्त, ऐसे एकदम कुंडली नुमा घूमा घूमा रहता है। और इसको जब हम क्या करते हैं, ये कुंडली नुमा जो घूमा रहता है, इसको जब बड़ा करते हैं, तो मान लीजिए हमने पॉइंट रखा ए और ये पॉइंट बी। जब इसको जो ही इस कुंडली नुमा को जब बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये बी पॉइंट तक जाएंगे। तो इसी के भाग को हम 8 से 10 मीटर तक कन्वर्ट करते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त, इसी को हम 8 से 10 मीटर तक कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखे होंगे छोटा सा कोई स्प्रिंग हो, वो क्या होता है, एकदम घूमा घूमा रहता है, ठीक है, एकदम घूमा घूमा रहता है। और जो है नीचे वाले भाग और ऊपर वाले भाग को जब ऐसे जब तानते हैं, तन्यता जैसे नहीं बोलते हैं, एक और आता है तन्यता, तो जब तानने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। इस स्थिति में ये भी कुंडली नुमा घुमा रहता है। और जब ही इसको जब हम बड़ा करते हैं तन्यता के माध्यम से, तो क्या होता है, 8 से 10 मीटर इसकी हो जाती है लंबी। उसके बाद से कह रहा है नलिका होती है, इसे मुख्य भागों में विभेदित होती है। अब इसे मुख्य भागों में क्या करते हैं, हम विभेदित करते हैं। अब इसमें इसका प्रकार है, पहला है मुख ग्रासन गुहिका, ये पे है मुख ग्रासन गुहिका। उसके बाद से है ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। इसके बाद से है ग्रासनाल, आमाशय,
है छोटी आंत, ठीक है दोस्त। ग्रास नलामास है छोटी आंत, और उसके बाद से क्या है बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है दोस्त। अब ये हमें पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है मुख ग्रासन गुहिका। आइए इसके बारे में देखते हैं। मुख ग्रासन गुहिका ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है। अब ये इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। कह रहे कि ऊपरी मध्य, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मुख गुहा है तो ये ऊपरी वाला भाग हो गया, ठीक है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये वाला ऊपरी भाग, और जो ही जब ये वाला भाग होता है तो ये हमारा क्या है निचली भाग। तो ये कह रहा है मुख ग्रासन गुहिका ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े। ये ऊपरी वाला है जबड़ा, ठीक है, और ये निचली वाला जबड़ा है, ठीक है दोस्त। ऊपरी चल तथा निचले चल जबड़े के मध्य, अब इन दोनों के मध्य, ये वाला मध्य सिरा हमारा रहा, ठीक है, स्थित होती है। कौन सा भाई? मुख ग्रासन गुहिका। इन दोनों के इस बीच में क्या होता है स्थित रहता है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है। इसका जो पश्च भाग है वो क्या है ग्रसनी है। ऐसे मतलब ऐसे तिरछा रहता है, और ये वाला जो पश्च भाग यानी पीछे साइड वाला है, ये वाला भाग, ये वाला भाग ऐसे घूम के आ जाता है, और ये इधर से आके ऐसे घूम जाता है। जैसे ये आया ऐसे घूम गया, और ये आके ऐसे घूमते हैं। ये वाला भाग जो है पश्च भाग कहलाता है, और यही आके इसे मिल जाता है, ठीक है दोस्त। तो ये वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा, कह रहा है ग्रसनी निगल द्वार द्वारा ग्रास नाल में एवं कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में खुलती है। अब देखिए यहाँ पे है हमारा कंठ द्वार, यहाँ पे क्या होता है ये खुलता है। ग्रास नाल में एवं कंठ द्वार में, इन दोनों भागों में क्या होता है ये खुलता है। कंठ नाल और ग्रास नाल, यहाँ पे दोनों क्या होता है ये खुलता है। और यहाँ पे जब खुलने के पश्चात एक वाल्व की तरफ ये इधर आता है, और इधर आते हुए क्या होता है आमाशय में आता है। तो ये हमारा हुआ कंठ द्वार द्वारा श्वास नाल में। अब यहाँ से खुलने के पश्चात कहाँ जाएगा डायरेक्ट नीचे श्वास नाल हमारा होगा। यहाँ से खुलते हुए फिर आमाशय में आके आ जाएगा, ठीक है। श्वास नाल में खुलती है। जबड़े दांत युक्त होते हैं। दांत भोजन को काटने एवं चबाने में सहायता करते हैं। मुख ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीव होता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जीव, ये वाला भाग, जैसे ठीक है दोस्त, मान लीजिए हमारे ये दांत हो गए, और इनके बीच अगर हम कोई वस्तु रख रहे हैं तो सबसे पहले जब ये क्या करते हैं गुजरने के पश्चात क्या होता है कहाँ आता है जिह्वा पे आता है। और जब जीभ पे आता है तो ये क्या करता है स्वाद चखता है कि स्वाद कैसा है, रंगहीन या गंधहीन या स्वादहीन। स्वादहीन कैसा स्वाद है, जैसे कि खट्टा, ठीक है दोस्त, खट्टा या मीठा या तीखा, ठीक है, या खट्टा या मीठा दोनों एक साथ हो, या तीखा या मीठा एक साथ हो, ठीक है। तो इस स्थिति को क्या करता है ये जीवा, यही पे क्या करता है Press the bell icon on the YouTube app and never miss another भाग update. होता है। जीवा का जो ये ऊपरी वाला भाग होता है, देखे होंगे आप लोग, ध्यान से देखिएगा। ऊपरी वाला भाग जो होता है वही क्या करता है हमारा स्वाद को चखता है कि स्वाद कैसा है। तो मुख ग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीव भोजन में लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। अब कह रहा है कि भोजन को किसमें, जो हमारा जीभ होता है, जिह्वा जो हमारा होता है, यही क्या करता है लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करता है। जब तक अगर मान लीजिए कोई भी छोटा सा रोटी का टुकड़ा या चावल का दाना या कड़ कुछ भी हो, कुछ भी हम भोजन करते हैं तो क्या करता है जब तक जिह्वा भोजन को लार में मिलाने का प्रयास नहीं करेगा तब तक क्या होगा भोजन नीचे ग्रास वाले के माध्यम से नीचे नहीं आएगा। तो क्या करता है ये लार को भोजन को लार में क्या करता है ये पहले मिश्रित करता है जीवा, चारों तरफ ऐसे फिल्टर करने जैसे मिश्रित करने के पश्चात क्या करता है भोजन को निगल देता है। और निगलने के पश्चात कहाँ आता है
आहार नाल में, और आहार नाल से होते हुए क्या करता है ये सहायता करती है। उसके बाद से जीभ पर स्थित स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती है। यानी भोजन का जो स्वाद कैसा है ये जीभ के ऊपर जो स्थित है, ये कौन सा कलिकाएं स्थित है, ध्यान से सुनिएगा, कलिकाएं, कलिकाएं, तो ये जीवा के ऊपर जो होती है कलिकाएं, ठीक है, पश्च कलिकाएं, मध्य कलिकाएं या अंतः मध्य कलिकाएं, यही जो कलिकाएं होती है यही क्या करती हैं, हमारा कैसा स्वाद है इस स्वाद को क्या करते हैं ये चखती हैं, और उसके बाद से हमें स्वाद एहसास होता है कि हमारा स्वाद कैसा है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो आइए, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.